बदलनी है तो क्या बदलना है और कौन सा बटन आ गया नया? ये कहते रहते चाहिए डबल इंजन। भाई डबल इंजन का जमाना खत्म है, नया इंजन चाहिए। ये देखिए नए मॉडल का इंजन पहुंच चुका है मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक इंजन है, पोल्यूशन भी नहीं करता, स्पीड भी बहुत अच्छी है विकास की, और नया इंजन है। और दिल्ली में नया इंजन लगा, दिल्ली की पटड़ी जो गाड़ी है वो पटड़ी पे चढ़ गई। तो नए इंजन की जरूरत है, लेटेस्ट मॉडल के नए इंजन की। हमको दो इंजनों की जरूरत नहीं है। जो डबल इंजन है वो डबल करप्शन करता है फिर, ठीक है ना? तो इसलिए हम आपको कहने आए हैं, आपको यही कहने आए हैं, जितना प्यार आप कर रहे हो ना, जितना प्यार आप, मुझे पता चला हमारे कल रात हमारे वर्करों ने झंडे लगाए, हमारे फोटो लगाए होंगे, सुबह तक वो सारे ही उतार के फेंक दिए, आज फिर लगाए, फिर उतार कर फेंक दिए। भाई साहब हमारे झंडे उतार दोगे, हमारे फोटो जो है वो निकाल दोगे, लेकिन जो लोगों ने दिल में जगह दे रखी है उसको कैसे निकालोगे? क्योंकि हुकूमत वही करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत से मेरे भाई यहाँ पे राजस्थान में आए हैं, ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये भगवंत मान की लड़ाई नहीं है, ये मनीष सिसोदिया की लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई है भाई साहब, तुम्हारी लड़ाई है। लड़ोगे ना? हर घर में केजरीवाल होना चाहिए, हर घर में झाड़ू की बात होनी चाहिए, हो जाएगी ना? पत्रकारों ने मुझे पूछा कि आपने ये आंधी कैसे रोक दी? मैंने कहा किसकी आंधी? कहते ये बीजेपी की। पंजाब में आपने कैसे रोका इनको? मैंने कहा जी बात सीधी सी है, दिल्ली और पंजाब में हमने कैसे रोका? मैंने कहा जी हम, उनका चुनाव चिन्ह क्या है? कहते कमल का फूल। मैंने कहा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? कहते झाड़ू। मैंने कहा कमल का फूल कहाँ उगता है? वो बोले कीचड़ में। मैंने कहा झाड़ू क्या करता है? कहते कीचड़ की सफाई। मैंने कहा हमने कीचड़ से, झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगा ही नहीं पंजाब में ना दिल्ली में। तो यही यहाँ करना पड़ेगा भाई साहब, यही यहाँ करना पड़ेगा, वरना मैं आपको बताता हूँ भाई साहब, अभी तो रेल, तेल, एयरपोर्ट, LIC बैंकें बेची हैं, अभी बहुत कुछ बेच देंगे। ये आपके बच्चों का फ्यूचर बेच देंगे, ये आपके बच्चों की शिक्षा बेच देंगे, ये आपके बच्चों का, आपके बुजुर्गों का इलाज बेच देंगे, ये शहीदों के कफन बेचकर खा गए। इनसे क्या उम्मीद करते हो? ये पत्थर दिल लोग हैं। किसी नदिया के घाट पर अगर ये राजनीतिक लोग फंस जाते तो आम जनता के दो होंठ भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाते। शुक्र है, गनीमत है कि मौसम पर सरकार हुक्म चला नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। तो दो हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगाने हैं, और नारे वो लगाने हैं जो जहां पे आए हैं उनके वाले, वो ये बताएं जी, हमें बताने की जरूरत क्या, आपके घर पे भी सुने होंगे, उनके घर के शीशे और ताकियां हिलें, दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार सत्कार से सुना। मैं बेनती करूंगा, देश के एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के सभी नेताओं को और देश की सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो को अब स्कूलों और शिक्षा और मेडिकल और बिजली की बात करने का जो ढंग सिखा दिया कि वो भी अब स्कूलों की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिकों की, उन पार्टियों का मैनिफेस्टो रिसेट करने वाले, रिसेट करवाने वाले मेरे बड़े भाई और दिल्ली के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री हम सबके